हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें गिवन एपीज की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से ही करते हैं ना, तो हमने सबके लिए ए लिख दिया। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है पार्ट 1 की? ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, है ना। तो इसका ए क्या होगा हमारा? 3। इसको मैं ए को लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड पार्ट की क्या होगी हमारी? -5 दिख रहा है। फर्स्ट टर्म तो हम बड़ी इजीली बता देंगे। थर्ड का 1/3, तो ए आ गया हमारा 1/3। फोर्थ की 0.6, तो बस सीधा लिख देना 0.6। तो हमारी फर्स्ट टर्म सभी की आ गई। अब क्या निकालना है हमें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, किसी को ना पता हो तो वो नोट कर ले। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? कोई भी एपी की टर्म ली, उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उससे पहली वाली टर्म से। जैसे अगर हम फोर्थ टर्म लेते हैं तो थर्ड से उसे माइनस कर देना है। ठीक है, थर्ड लेते हैं तो सेकंड से माइनस करना है। जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा? हमारा कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट में हम कर लेते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट ही कर लेते हैं। तो सेकंड क्या थी हमारी? 1 और फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी? 3। तो क्या आया? -2। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? -1 -5। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? -1 + 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो d क्या है हमारा? 4। अब थर्ड में करते हैं। सेकेंड टर्म क्या थी हमारी? 5/3। इसमें माइनस करना है फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा ये हमारा? 4/3। अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट में क्या होगा हमारा? d 1/7 -0.6, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1.1। ठीक है, नोट करें इसे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें पता करना है गिवन पार्ट्स के अंदर कौन सी एपी है, और इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या कहा है आगे? कि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे की 3 और टर्म्स लिखो। ठीक है, तो पार्ट 1 देखते हैं, इसे यहीं पे ही सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? 2 4 8 16। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एपी है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 4 - 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड 8 - 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। 1 8 - 4 क्या होगा? 4। इसका मतलब d1 इज नॉट इक्वल टू d2, therefore it is not an AP। ठीक है, पार्ट 1 में क्या दे रखा था? 2 4 8 16। d1 d2 निकाल लिया हमने, इन्हें क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों का d निकल के आ गया जो इक्वल नहीं था, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड में। इसमें क्या दे रखा है? 2 5/2 3 7/2। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे? d1 d2 निकाल लेते हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो एपी होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी एपी। ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या हमारी? 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म
माइनस सेकेंड टर्म, क्या होगा ये 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया हमारा D1। इसे करते हैं आप 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। सिंस D1 इज इक्वल टू D2 देयरफॉर इट इज एन AP। D1 D2 हमारा दोनों सेम आया ना, इसलिए ये क्या है AP। और अगर ये AP है तो अब हमें क्या निकालनी है 3 मोर टर्म्स। यहाँ 7/2 दे रखी थी, ठीक है, तो अब इसमें क्या ऐड करना होगा में हाफ, तो 7/2 प्लस में 1/2, तो ये आ जाएगी हमारी फिफ्थ टर्म, 6 टर्म 7 टर्म। तो ये क्या आएगी हमारी 2 कॉमन हो गया इसके नीचे, 7 8/2, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब 4 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा 2 8 9/2, ठीक है। अब 7 देखते हैं, 9/2 प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 10/2 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 5। तो ये हमारी 5th 6th 7 टर्म भी निकल के आ गई, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। चेक करते हैं AP है कि नहीं है। फिर से इसमें D1 D2 निकलेगा, कैसे -3.2 -1.2, ठीक है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना है, अगर माइनस की टर्म्स हो तो सीधा ही नहीं कर देना माइनस, ये जो टर्म माइनस होगी माइनस की वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देना ताकि मिस्टेक ना हो। अब इसका D2 निकालने के लिए -5.2 माइनस सेकेंड टर्म क्या थी हमारी -3.2, तो क्या हो जाएंगी ये माइनस करने के बाद -3.2 प्लस 1.2, ऐसे ये क्या हो जाएगी -5.2 प्लस 3.2, तो क्या हो गया हमारा, ये आया -2, ये भी क्या आया -2। हमारे D1 इज इक्वल टू D2 आ गई, क्या आई D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर ये क्या होगी, ये क्या फॉर्म करेगी एक AP। तो बस यही लिखना है, देयरफॉर इट इज एन AP, ठीक है। अगर AP थी तो हमें क्या निकालनी थी 3 मोर टर्म्स निकालनी थी। तो बस निकालते हैं, ये कितनी थी 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी थी, इसका मतलब कौन सी निकालनी है 5th 6th एंड 7 टर्म, ये टर्म्स हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसे, A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D। ये क्या था हमारा -1.2 और सब में लिख दिया -1.2, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या करना है 5th टर्म निकालने के लिए 4D, D क्या था हमारा -2, तो सब में ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया -1.2 -8 इज इक्वल टू 9.2, ठीक है। ये आ गया हमारी 5th टर्म -9.2, ठीक है। इसके बाद 6th टर्म क्या आएगी -1.2 -10, तो ये क्या आ गया हमारी -11.2, ये आ गया हमारी 6th टर्म। 7th क्या आएगी -1.2 -12, तो ये क्या होगी हमारी -13.2, ठीक है। इसे नोट करें। अब करते हैं 4th पार्ट। इसमें क्या दे रखा है -10 -6 -2 2,
चेक करते हैं ये ए पी है कि नहीं है। इसके लिए फिर से D1 D2 निकालते हैं। तो इसमें सेकंड टर्म क्या थी 6, फर्स्ट टर्म -10। इसमें अब फिर से करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। करते हैं इसे सोल्व। तो -6 + 10 ये क्या हो जाएगा -2 + 6 = 4 = 4। देयरफॉर D1 = D2, दोनों सेम आई हैं। D1 = D2, तो हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर इट इज एन AP। इसके बाद हमें क्या निकालना था 3 मोर टर्म्स। तो कौन सी टर्म्स निकलेंगी 5th, 6th, 7th। 4 टर्म क्या थी, इसमें क्या ऐड कर देना हमें D, क्या आ जाएगा 6। 6 टर्म के लिए 6 + D क्या आ जाएगा 10। 7 टर्म के लिए 6 टर्म + D तो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स आ गई 5, 6, 7, ठीक है। नोट करें इसे। अब हम देखते हैं 5th पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा हमें 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, ठीक है। इसे हम चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, AP होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या थी हमारी 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 3। ऐसे ही थर्ड -2, तो थर्ड क्या है हमारी 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारा -3 और यहाँ 3 + √2, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ बचेगा क्या हमारा 2, क्यों 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये है, इसे सॉल्व करना क्या है एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। इसे कैसे लिख सकते हैं हम √2 + √2, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे हम 3 - √2। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -3 से +3 और यहाँ 2√2 को हमने कैसे लिख दिया √2 + √2। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना, क्योंकि 2 थे ये, और यहाँ एक हमारा माइनस में था एक प्लस था, दोनों में से एक को काट दिया, क्या बच गया हमारा √2। देयरफॉर D1 = D2। तो हम लिख सकते हैं D1 = D2, देयरफॉर इट इज एन AP, ठीक है। और अगर हमारी AP थी तो 3 टर्म्स और निकालनी थी, तो फिर से निकालते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होगी हमारी 3 + 3√2 प्लस में D क्या था हमारा √2। इसे कैसे लिख देंगे 3 + 4√2। अब 6th टर्म निकालते हैं, तो ये क्या होगा 3 + 4√2 प्लस में D, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 + 5√2। ऐसे ही 7th टर्म 3 + 5√2 प्लस में √2 = क्या हो गया 3 + 6√2। तो ये हमारी 3 नेक्स्ट टर्म भी आ गई, ठीक है। अब देखते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है, और लास्ट में 0.2222, ठीक है। 4 बार 2 दे दिए। इसे कैसे करेंगे D1 D2 निकालते हैं, पहले चेक करते हैं AP है कि नहीं है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या थी हमारी 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये क्या थी 3 बार 2 थे, माइनस में 2 बार 2,
ठीक है। तो ये इसमें से माइनस होगा, क्या बच जाएगा 0.02। अब ये इसमें से हो जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 0.02, ठीक है, यही बचेगा ना। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7th मैंने नहीं कराया है, इजी है, वो हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अब 8 देखते हैं क्या है इसमें, -1/2, सभी -1/2 दे रखे हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा -1/2 -1/2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं, -1/2 -1/2। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, ऐसे यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, 0 0, दोनों सेम आ गई, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2, हैंस इट इज एन AP, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो इसमें तो पता ही है सेम है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सेम ही होंगी, क्यों D 0 है, ठीक है, सिंपल सा था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। 9th भी आपको खुद ही करना है, ठीक है, वो भी इजी है। तो अब इसका भी कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, D1 D2, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट 2A माइनस A एंड थर्ड माइनस सेकेंड 3A माइनस 2A, क्या आ जाएगा A, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2, हैंस इट इज एन AP, ठीक है। D1 इज इक्वल टू D2 आ गया, हैंस इट इज एन AP, ये जो थी सीरीज ये AP थी। अब नेक्स्ट टर्म निकाल देते हैं इसकी, तो क्या हो जाएंगी 5A 6A 7A, क्यों कॉमन डिफरेंस A था हमारा, तो 4A में एक A और जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5A, 5A में एक A जुड़ जाएगा 6A, 6A में एक A जुड़ जाएगा तो 7A, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11, ठीक है। इसमें क्या दे रखा हमें A स्क्वायर A क्यूब एंड A की पावर 4, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है तो, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है पहले कॉमन डिफरेंस, क्यों, ताकि हम चेक करें ये AP है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस अब हमें इतनी बार कर लिया, काफ़ी इजी हो गया होगा हमारे लिए। तो क्या करना है, बस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, देख ली, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड। अब A स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू A माइनस में A, और क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, A स्क्वायर इंटू A माइनस A स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इसमें से कॉमन निकाल सकें। तो यहाँ दोनों तरफ क्या है A कॉमन, तो A कॉमन ले लिया, A माइनस 1, और यहाँ A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया A माइनस 1। यहाँ A था, यहाँ A स्क्वायर हो गया, इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2। फिर हम क्या कह सकते हैं, D1 अगर D2 के इक्वल टू नहीं है, हैंस इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है, √2 √8 18 32, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है सीरीज। तो पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, तो √18 माइनस √8। अब हम √8 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 2
और ये माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, 18 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, और 8 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 2 2 बार है और ये अंडर रूट है, तो क्या होगा? पेयर बनते ही एक 2 बाहर आ गया और एक अंदर रह गया। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना इस चीज़ को हम। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? 2 3 हो गए, 2 2 हो गए, तो 3 बाहर आ गया और इधर 2 आ गया। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। देयरफॉर d1 इज इक्वल टू d2, हैंस इट इज एन AP। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है हमें, तो हम अंडर रूट 32 का क्या लिख सकते हैं? कर लेते हैं ऐसे ब्रेक बीच में ही, तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, और इसे 2 पेयर बाहर आ गए, ये 2 पेयर बन गए ना हमारे 2 2 के। इसका मतलब 4 अंडर रूट 2। तो हम अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 2। देयरफॉर फिफ्थ टर्म कैसे लिख सकते हैं हम अब? 4 रूट 2 प्लस डी क्या था हमारा? अंडर रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5 रूट 2। ऐसे ही सिक्स टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 5 रूट 2 प्लस डी, तो 6 अंडर रूट 2। और सेवन टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगी हमारी 7 अंडर रूट 2। ठीक है, इसे नोट करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन 13। इसमें क्या दे रखा है? अंडर रूट 3 6 9 12। चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। उसके बाद अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 3 इंटू 2, और ये हमारा -3। उसके बाद 9 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 माइनस, और 6 को 3 इंटू 2। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अलग अलग भी कर सकते हैं ऐसे, 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब इसमें क्या आ रहा है कॉमन? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, एक हमारी वैल्यू आ गई डी की ये। और अब सेकंड वाले में देखते हैं क्या आएगी। 3 कॉमन ले लिया हमने इसमें भी, तो अंडर रूट 3 कॉमन, क्या बच गया? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यह हमारी आ गई D2 की वैल्यू। दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई, देयरफॉर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, हैंस इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ये एक AP नहीं है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चेक करते हैं पहले AP है कि नहीं है। तो क्या लिखा हमने? D1 D2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसमें थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1, और यहाँ 25 माइनस 9, तो ये क्या आ गई वैल्यू? 8, और ये आ गई हमारी 16। दोनों डिफरेंट आ गई, देयरफॉर
D1 is not equal to D2, hence it is not an AP। ठीक है, अब हमारा बच गया सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो सेम ऐसे ही है, बस उसमें तुम्हें चेक करना है कि D1 और D2 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो AP फॉर्म करेगी, उसकी 3 टर्म्स लिखनी है, नहीं आ रहा तो बस इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, आपकी 5.1 कंप्लीट हो जाएगी उससे। ठीक है।